लोगों की सोच से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या सोचते हैं अब आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पहले आपको बहुत ज्यादा चीजों का फर्क पड़ता था, पहले आप ज्यादा लोगों के बारे में सोचते, तो एक्सपीरियंस वहीं से बनता है। तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा नहीं रहा है लोगों के साथ, इसीलिए आपने जो चेंजेस किए हैं वो अब लोगों पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। वो क्या है देखिए इस रीडिंग में। हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। उसके पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि अगर नवरात्रि स्पेशल चल रही है और अगर आप इस नवरात्रि में चाहते हैं ऑफर तो 199 रुपीज की एक रीडिंग आपको फ्री मिल सकती है अगर आप बुक करते हैं 500 और 300 की कोई भी रीडिंग। बट उसके साथ आपको ये वीडियो का लिंक शेयर करना है मुझे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है? तो जल्दी से ऑफर ले लीजिए और चलो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को राइट नाउ। तो देखिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन का कार्ड आ गया है। इसके बाद में है सेलिब्रेशन, यहाँ पर है कंडीशनिंग का कार्ड, ओके यहाँ पर है पास्ट लाइव्स और यहाँ पर है हार्मोनी और सक्सेस, रीबर्थ, एक्सपीरियंसिंग, यहाँ पर है क्लिंजिंग टू द पास्ट एंड करेज, ठीक है? चलो सबसे पहले यहाँ के कार्ड्स देख लेते हैं जो कि कंपैरिजन, क्रिएटिविटी एंड ट्रैवलिंग का कार्ड है। तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में आप भी जहां से जहां तक जा रहे हो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आपको हो रहा है। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में इस समय हो रहा है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो, पॉजिटिव होते चले जा रहे हो। ज्यादातर पॉजिटिव थॉट्स आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। क्रिएटिव होते चले जा रहे हो। क्रिएटिविटी जो आपके अंदर छुपी हुई थी उस पर वर्क कर रहे हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, आप उस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड डेफिनेटली आपको पहले से ज़्यादा अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा होगा। जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर पहले नहीं था आपको अभी महसूस हो रहा है। प्लस आप अपने स्किल्स पर भी वर्क करते हुए नजर आ रहे हो, आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हो। डेफिनेटली ये चीज भी यहाँ पर नजर आ रही, पॉजिटिविटी यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है? चलिए अभी जो देखने को जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आपकी पॉजिटिविटी, ये सारी चीजें ऐसी नहीं होती, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करते, जब आप अपने अंदर अच्छाई फील करते हो तब आप चाहते हैं, जब आप पहले जब चाहते हैं कि लोग आपको समझे लेकिन तब नहीं समझते। लेकिन जैसे आप अपने काम पर फोकस करने लगते हैं लोग ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टैंड करने लगते हैं, लोग ऑटोमेटिकली आपको रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। तो वो चीज़ आपके साथ इस समय होते हुए नजर आ रही है। लोग समझ रहे हैं आपको, पहचान रहे हैं, चीज़ें आपके हिसाब से चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। और जब सारी चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये चेंजेस आपकी पर्सनैलिटी के हैं जो बाहर निकल रहे हैं। जो चेंजेस हो रहे हैं वो पर्सनैलिटी के चेंजेस हो रहे हैं जो कि बाहर निकल रहे हैं। अब आपके पर्सन आपको कैसे देख रहे हैं? वो देख रहे हैं जैसे कि आप अपने उन अचीवमेंट्स के बारे में लाउडली बोल रहे हो, अपने अचीवमेंट्स के बारे में लाउडली क्लियरली बोल रहे हो, बता रहे हो लोगों को, ताकि लोग उस चीज़ को समझ सकें, सुन सकें, आपकी प्रतिभा को पहचान सकें, लोग आपको जान सकें। मतलब वो उस तरह से आपको देख रहे हैं। अभी जो इससे आपको क्या फायदा हो रहा है, इससे आपको ये फायदा हो रहा है कि आप कॉन्फिडेंस हो रहे हो, आप ज्यादा अपने अंदर आत्मनिर्भर, ज्यादा ही ऐसी कि जो गलत है तो गलत के लिए आप अपनी आवाज उठाने लग गए हो। पहले आप अपनी आवाज नहीं उठाते थे, तो ये चीजें बदलाव में आई हैं। तो अब अभी फ्लो में ये चीज बह रही है कि आप जो है गलत को गलत और सही को सही कहने की अपने अंदर एक कैपेसिटी रखते हो, कैपेबिलिटी रखते हो। क्योंकि पहले अगर ये लोग, पहले आप गलत को गलत और सही को सही नहीं कह पाते थे, आप भेड़ चाल में चलते थे,
आपको जहाँ चुप करा के बैठा दिया जाता था आप चुप होकर बैठ जाते थे, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। ये आपके पर्सन वो याद कर रहे हैं, ये सारी चीजें वो याद कर रहे हैं कि पहले किस तरह से आपको अंडर एस्टिमेट किया जाता था, कैसे आप इस तरह से अंडर एस्टिमेट चीजों को फोकस करते थे, आपको लेकर के जो राय बनाई जाती थी आप उसको फॉलो करते थे। आपके राय किसी भी चीज के लिए ज्यादा मतलब ज्यादा वो नहीं होती थी। आप खुद भी एक अंदर ही अंदर चीजों को नहीं पहचानते, आप अपने अंदर ऐसे थे कि आप अपने आप को ही नहीं पहचान रहे थे, और जो जैसा था आपके इर्द गिर्द वैसा ही आप काम कर रहे थे। अभी याद कर रहे हैं, पास्ट लाइफ्स का कार्ड है, पुरानी बातें याद कर रहे हैं, पुराने, क्योंकि बहुत पुराने समय में आप बहुत ज्यादा अपना व्यूज रखते थे, अपनी बातें रखते थे, फिर बीच में कहीं ये सारी चीजें बंद हो गई, फिर बंद हो गई एंड तो आपको ये फील हुआ कि शायद ऐसे ही रहना है, बट बाद में आप अपनी प्रतिभा को पहचाने हो, आपने अपने ऊपर काम किया है, अपने ऊपर स्किल्ड किया है, आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो कई सारे लोग आपकी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं कि आप पहले कैसे थे। तो डेफिनेटली आप भी अपने आप को याद करो कि आप पहले कैसे थे। दोनों चीजें हो रही हैं, हो सकता है आप थोड़ा सा दबंग हो गए हो, आप में से कई सारे लोग थोड़े से पॉजिटिव हो गए हों, आप में से कई सारे लोग ज्यादा ओवर मतलब अपने बारे में सोचने लगे हैं। अभी पहले आप पहले अपने बारे में नहीं सोचते थे, बट आप अभी पहले अपने बारे में सोचते हो। आप अपने बारे में स्किल्स पर वर्क करना, अपने खुद की पर्सनैलिटी पर वर्क करना, अपने कैरियर पर वर्क करना, अपने लिए पॉजिटिविटी पर वर्क करना, ये आपकी प्रायोरिटी हो गई है। पहले आप फालतू में, अभी आप बैठ के सोचते हैं कि आपने बहुत सारा वक्त यूं ही गवा दिया फालतू में, बहुत सारा टाइम आपने यूं ही वेस्ट कर दिया। अगर आपने वो यूटिलाइज किया होता तो शायद आप अभी कहीं और होते। तो कहीं प्लीज करने में आपका समय गुजर गया, लोगों को प्लीज करना आपके लिए उसमें आपने वक्त गवाया है। डेफिनेटली प्लीज करने की जरूरत नहीं थी, वो उसकी जगह आप पर अपने ऊपर काम करने की जरूरत थी, क्योंकि जैसे ही आपने अपने ऊपर काम किया सक्सेसफुल लाइफ आ रही है, सक्सेस आपको मिल रही है आपके कैरियर में, आपकी कंपनी में, आप जहां भी काम करते हैं वहां आपको लोग पहचान रहे हैं। अगर आपका कोई व्यावसायिक स्थल है तो वहां पहचान रहे हैं, आपका रिलेशन है तो आपको वहां पर भी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो ये सक्सेस का कार्ड इस चीज को दिखा रहा है कि आपके अंदर का जो एक ऑरा है वो बाहर निकल के आ रहा है, जो एक पॉजिटिविटी है वो बाहर निकल के आ रही है, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, आप अपने आप को एक दिखा रहे हैं कि आप बहुत दबंग पर्सन है। और डेफिनेटली ऐसे लोग देख भी रहे, इस चीज को इस तरह से देख भी रहे। रीबर्थ का कार्ड भी है, रीबर्थ का कार्ड भी आपकी पर्सनैलिटी के चेंजेस को दिखा रहा है। रीबर्थ जो पहले था अब नहीं है, अब बहुत बदलाव आ गया है आपके अंदर, आप पॉजिटिव हैं, और वो पॉजिटिविटी, वो रीबर्थ आपको ज्यादा इम्प्रूव वर्जन में दिखा रहा है। मतलब आप पहले जैसे व्यक्ति थे वो व्यक्ति अब पहले से ज्यादा बेहतरीन है, लोगों के सामने है तो वो बेहतरीन है, उसके व्यू पॉइंट्स ज्यादा बेहतर है, उसकी थॉट प्रोसेस ज्यादा बेहतर है, उसका काम करने का तरीका ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो हो सकता है आपके अच्छेपन की वजह से आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट भी हो रहे होंगे, लेकिन कई सारे लोग आपके एनिमी भी हो रहे होंगे, क्योंकि जब जो चेंजेस आते हैं तो उस समय क्या होता है कि लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, कई लोग जो आपको पसंद करने लगते हैं कि वो आपके काम को से प्रभावित होने लगते हैं। तो कई जो पुराने लोग होते हैं जो आपको कभी अच्छे से देखना नहीं चाहते थे वो आपके एनिमी हो जाते हैं, वो आपको लेकर के और भी ज्यादा संकुचित विचारधारा रखने लगते हैं, वो आपको बार बार प्रताड़ित करने लगते हैं, या बार बार वो आपको कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे कि, या वो आपके खिलाफ कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपकी छवि खराब हो। बट ये है कि आपको इस बात का एक्सपीरियंस हो चुका है, क्योंकि आपके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल हायर पे है और आपने काफी सारी एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं लाइफ के। तो आपने जान लिया है कि ठीक है, लोगों की परवाह करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग इसी तरीके के होते हैं, तो आप उससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो। तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। और ये जो चीजें हैं ना वो आपके लिए अच्छी हैं, ये हर तरह से अच्छी है। पहले जो आप सिर्फ दूसरों को प्लीज करना चाहते थे, ये खुश हो जाए, वो खुश हो जाए, इसके लिए कर दूं, उसके लिए कर दूं, अगर आप जॉब करते तो बॉस के लिए ये कर दूं, आप अपने घर में हैं तो फैमिली के लिए ये कर दूं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में है तो अपने फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, कलीग्स के लिए। तो मतलब आप हमेशा दूसरों के लिए सोचते थे, अपनी प्रायोरिटी आपने अपने आप को कहीं किसी कॉर्नर में रखा हुआ था, प्रायोरिटीज अपने आप को कभी दी ही नहीं थी। और वही बात है कि आपको आज ये रियलाइजेशन हो रहा है कि
आपने अपना बहुत सारा टाइम बिना वजह ऐसे लोगों के ऊपर स्पेंड कर दिया, अपनी एनर्जी, अपनी थॉट प्रोसेस, अपना बहुत सारा टाइम जो यूजलेस हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लाइफ के किसी भी एजेंडे को लेकर के। तो जब आपने अपनी थॉट प्रोसेस, शायद अपने मेंटल थॉट्स को जब क्लीन किया, क्योंकि आप बहुत परेशान थे, क्लिंजिंग टू द पास्ट का कार्ड डेफिनेटली पुरानी बातें आपके दिमाग में बार बार आती है, दिमाग बार बार परेशान होता था। तो उससे बाहर निकलने के लिए शायद आप में से कई सारे लोगों ने मेडिटेशन किया है, बहुत सारे लोगों ने एक अच्छा स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए हैं। कुछ ऐसा बदलाव, कोई ऐसा चेंज आपकी लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से अब आप पूरी तरह से बदल गए हैं। अब आप अपने बारे में सोचते हैं। आप दुनिया, ऐसा नहीं कि आप सेल्फिश हो गए हैं, आप अपने बारे में सोचते ताकि आप अच्छा कर सको लोगों के लिए। अब आप किसी एक व्यक्ति ग्रुप के लिए नहीं सोचते, आप पूरे समाज के लिए सोचते हो, आप अपने लिए सोचते हो। जब आप अपनी पॉजिटिविटी के बारे में सोचते हो तो बहुत अच्छी चीज होती है। एंड आप ओपन अप, हाँ ओपन माइंड हो गए हो, ज्यादा चीजें खुल के समझ आती है, लोगों को बताते हैं। अब आप पहले जैसे नहीं हो, पहले आप बहुत संकुचित मानसिकता की वजह से, डर के मारे कि कोई बुरा ना मान जाए तो बोलना नहीं चाहते थे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी करेजियस हो गए हो, क्योंकि करेज का कार्ड है। डेफिनेटली ये जो करेज है ना, यही आपका असली दबंग रूप है। दबंग का मतलब ये नहीं होता कि आपके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र आ गया है। दबंग का मतलब होता है जब आप किसी चीज को जजमेंटल को सही जज करते हो, गलत को गलत और सही को सही बोलने का आपके अंदर, केवल इतना ही अगर आपके अंदर आ जाता है तो ये बात भी आपको बहुत चेंज व्यू की तरफ ले जाती है, कि लोग समझने लगता है कि ये गलत को सही कभी नहीं बोलेगा, ये पर्सन कभी जो जैसा है उसको वैसे ही बोलेगा, उसको उतना ही तोलेगा, उसको उतना ही लोगों में बांटेगा। तो लोगों के बीच में यही वजह से आप पॉपुलर हैं, इसी वजह से आपकी फेवरेटिज्म हो रही है, इसी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इसी वजह से आपसे लोग चिढ़ भी रहे हैं। तो यही एक कारण, एक ही चेंज, और लोगों का नजरिया बदल गया। बट आप उससे ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप भी जान गए हैं एक्सपीरियंस करके कि ये जो लोग जो है वो आपके इस नजरिए से कभी भी इत्तेफाक नहीं रखते थे। क्योंकि जब वो कंडीशनिंग के कार्ड से, डेफिनेटली आप ये बात पहले से जान रहे थे, आप उनके साथ बहुत समय से थे, तो आपको पता है कि किस तरह से वर्क करना है। तो चाहे ये आपके पर्सन हो, चाहे आपके कोई भी, किसी के भी हिसाब से आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपके थॉट प्रोसेस के चेंज होने के बाद लोगों का नजरिया भी आपके लिए बदला है। कुछ का अच्छा, कुछ का बुरा हुआ है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने पहले गलत राह चूज की थी और अगर अभी आप एक सही राह पे चल रहे हैं, तो फिर आपको अपनी सही राह को ही चूज करना है और उसी पर आगे बढ़ना है, उसी पर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। ये चीज यहाँ पर दिख रही है और ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पे क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड दबंग 1111 लिख दीजिएगा, ताकि आप इस रीडिंग पर क्लेम कर सकें। इसके अलावा ऑफर है, नवरात्रि ऑफर है, जो सिर्फ नवरात्रि के दिनों तक चलने वाला है, जिसमें अगर आप 500 या 300 की रीडिंग बुक करते हैं तो आपको एक 199 रुपीज की रीडिंग फ्री दी जाएगी। इसके लिए आपको ये वाले रीडिंग का लिंक मुझे व्हाट्सएप पर शेयर करना होगा, ताकि आप इस रीडिंग को, कि ये ऑफर को अवेल कर सके। इसके अलावा भी 199 की रीडिंग उपलब्ध है, तो आप 199 रीडिंग्स ले सकते हैं और मिनी रीडिंग्स लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, किसी भी सर्विस के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल से फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।